फीवर का बाप। फीवर कितना भी तेज फीवर हो, आप मेफ्टाल पी का यूज करो, 5 मिनट के अंदर फीवर उतरेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि पैरासीटामोल से एडवांस होता है मेप्टाल पी सिरप। मेप्टाल पी में प्योर मेफेनेमिक एसिड होता है, प्योर और प्योर मेफेनेमिक एसिड। और आप गूगल पे सर्च करके भी देखोगे मेफेनेमिक एसिड वर्सेस पैरासीटामोल, तो मेफेनेमिक जो एसिड होता है इज मोर बेटर एज कंपेरिजन पैरासीटामोल, ठीक है। ये फीवर रिड्यूस में, बॉडी पेन में काम करता है। कितना देना है, क्वांटिटी सेम है, 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे में, 6 महीने से 12 महीने तक, 12 से 1 साल, 1.5 ml, 2.5 ml और 3 ml। वेट कैलकुलेट कर लो, 15 mg पर केजी के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को, बच्चों को देनी पड़ती है, ठीक है। तो मेफेनेमिक एसिड या मेप्टाल पी के नाम से आपको मार्केट में ये सिरप अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। सिनारेस्ट का भी काफी अच्छा इस्तेमाल होता है कफ कोल्ड में। इसमें जो कंपोजिशन है पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन, मेलेट प्लस सोडियम साइट्रेट इसके अंदर मिक्स कंपोजिशन है। सिनारेस्ट के नाम से आपको मार्केट में ये सिरप मिलती है। कितने एमजी है पैरासीटामोल, 125 mg है, फिनाइलफेनामाइन 5 mg है, ये सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित होती है। अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो कफ कोल्ड में और रनी नोज में ही इस्तेमाल की जाएगी। डोजेस बच्चे को कितना देना है, 3 से 6 महीने तक के बच्चों में 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं बीडी सुबह शाम। 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार। 1 से 10 साल तक के बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार पेशेंट को, बच्चे को प्रेस्क्राइब की जाती है। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन के बीच में कि बच्चे को ओवरडोज ना हो। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रही है, इमीडिएट मेडिसिन को बंद करना पेशेंट में, ठीक है। ये आपके सेट्राजिन भी काफी अच्छी है, इफेक्टिव है। इसके अंदर सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, ठीक है। सेट्राजिन आपको और भी मार्केट में कई नाम से मिल जाएगी, सेट्राजिन के नाम से ये सिरप है। अच्छा इस्तेमाल है इसका भी एलर्जी होने में, बच्चों को कफ कोल्ड होने में या रनी नोज होने में। 3 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 1 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। 6 से 12 महीने के में 2.5 ml दे सकते हैं। 1 से 10 साल तक के बच्चे को 3 ml दिन में सुबह शाम प्रेस्क्राइब की जा सकती है। सेट्राजिन के नाम से मिलती है। सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर कंपोजिशन होता है, हल्की सी सेडेटिव होती है, बच्चों को थोड़ा नींद आ सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इफेक्टिव के ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें कफ कोल्ड में मोंटेल्यूकास मोंटेक एलसी के नाम से आपको मिलेगी। देख सकते हो मोंटेक एलसी, मोंटेर एलसी किड्स सिरप है। इसके अंदर मोंटेल्यूकास सोडियम प्लस लेवोसेट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड की सिरप है। दोनों कंपोजिशन मिक्स इसके अंदर, मोंटेल्यूकास प्लस लेवोसेट्राजिन। ये थोड़ी इफेक्टिव है। ये उन बच्चों में इस्तेमाल होती है जब बच्चों को कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, थोड़े सीवियर हेवी क्लास की ये दवाई होती है। मोंटेल्यूकास, लेवोसेट्राजिन एलर्जी होने में, कफ कोल्ड, रनी नोज, नाक में से पानी बहना, आंखों में पानी देना, खांसी वगैरह, गले में प्रॉब्लम होना, उस कंडीशन में। डोजेस ये 1 साल से कम के बच्चों को इस्तेमाल नहीं होती है, नहीं करना चाहिए। 1 साल से अबव वाले बच्चों में 3 ml बीडी दिन में 2 बार और 2 से 10 साल वाले बच्चों में 5 ml बीडी दिन में 2 बार बच्चों को प्रिस्क्राइब की जा सकती है। डोजेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो जेनेफ्लॉक्स जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेफ्लॉक्स जो सिरप होती है इसके अंदर ऑफ्लॉक्सिसिन होता है। ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बच्चों में यूज होती है। लंग्स इन्फेक्शन, यदि बच्चों को फेफड़ों में कोई बहुत ज्यादा संक्रमण हो गया हो तब आप जेनफ्लॉक्स सिरप दे सकते हो, ठीक है। ऑफ्लॉक्सिसिन उसके अंदर कंटेन होता है। ऑफ्लॉक्सिसिन एक एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। लंग्स इन्फेक्शन, यदि कोई बच्चे को फेफड़ों में, छाती में कोई संक्रमण हो रहा हो, ईयर इन्फेक्शन, यदि किसी बच्चे को कान वगैरह के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन के यदि अंदर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी इसको, त्वचा के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी इसको यूज किया जाता है। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दो। 1 से 5 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दो, ठीक है। ये इसका डोज। ओमनिक्स भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। इसके अंदर सिफेक्सिन पाया जाता है, ये भी एक एंटीबायोटिक होती है गाइस। सिफेक्सिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओमनिक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, ओमनिक्स ओरल सस्पेंशन सिफेक्सिन, ठीक है। नोज इन्फेक्शन, यदि नाक में कोई इन्फेक्शन है तब हम ओमनिक्स का यूज कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, यदि थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपको गले में कोई इन्फेक्शन दिख रहा है, ईयर में इन्फेक्शन दिख रहा है, नोज में इन्फेक्शन दिख रहा है, तब हम लोग ओमनिक्स सिरप का यूज कर सकते हैं। सिफेक्सिन इसके अंदर कंटेन पाया जाता है।
6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार 2.5 ml देना है। 1 से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार ये मेडिसिन दी जाती है। बीकाजिड भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होती है। इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन कंपोनेंट पाया जाता है। ये देख सकते हो इस तरह की सिरप मिलेगी। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो कि लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, इन तीनों प्रकार के इन्फेक्शन में हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, फेफड़ों में कोई संक्रमण हो गया हो, ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, स्किन में। 6 से 12 महीने तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, पर ये बीडी ही देना है, दिन में 2 बार एंटीबायोटिक देना होती है। बीकाजिड के नाम से मार्केट में मिलेगी। इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट पाए